जय माता दी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। नवरात्रि का समय है और सारे काम व्यवस्थित रूप से निकल रहे हैं दोस्तों। मैं तो ठीक हूँ, व्रत में पाठ वाठ करने में थोड़ा लेट हो जाता है, तो कोई बात नहीं है, बस नवरात्रि के ही दिनों में है तो वीडियो को थोड़ा देर हुआ तो इसके लिए सॉरी। लेकिन दोस्तों, नवरात्रि के समस्त वीडियो मैं देने के बाद अब लास्ट वीडियो नवरात्रि की है कि कलश विसर्जन कब करें। यानी सभी भक्तों के मन में ये बात ज़रूर होती है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, कलश विसर्जन कब है। यानी अष्टमी और नवमी कब है, कन्या पूजन कैसे करें, सही नियम क्या है, ये वीडियो मैंने दे दिया है लॉन्ग वीडियो में, तो आप चेकआउट करके देख सकते हैं। अब चलिए जानते हैं कलश विसर्जन का सही नियम क्या है, कलश विसर्जन कब करें, किस तिथि में करें, शुभ मुहूर्त क्या है, सुहाग कैसे लें, सुहाग सही तरीका क्या है, नियम है कि सुहाग कैसे ले सकते हैं, नारियल का क्या करें या कलश के जल का क्या करें, जो जौ उगा रहता है वो उसका क्या करें। यानी भक्तों के मन में अनेक सवाल होते हैं और सारी पूजा पाठ करने के बाद सभी भक्तजन ये चाहते हैं कि मैं सही तरीके से इसका विसर्जन भी करूं, कि सही पुण्य की प्राप्ति हो और सही जानकारी हो। तो आज आपके हर मन का यानी आपके मन का सभी सवाल का जवाब मिलेगा दोस्तों। आप हमारे वीडियो में हमारे साथ इन तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है दोस्तों तो लाइक कर लें। एक लोगों का सवाल था कि मैं कहाँ से हूँ और हम क्यों बोलती हूँ। तो दोस्तों, मैं अब पहले तो कुछ थोड़ा सा मैं चेंज करना चाहती थी, लेकिन अब बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ। मैं कुशीनगर जिले यानी कुशीनगर का आपने नाम सुना होगा, बुद्ध का जहाँ परिनिर्माण हुआ था, मैं वहाँ की यानी मेरा डेट ऑफ बर्थ जन्म तिथि या ये कहिए कि जन्म स्थान मेरा वहीं का है। यानी रामकोला, रामकोला का नाम आप सुने होंगे। कुशीनगर में रामकोला पड़ता है, तो रामकोला की ही मैं जन्म स्थान से हूँ और मेरी शादी गोंडा बस्ती ज़िले में हुई है। मैं पूरी फैमिली के साथ लखनऊ में रहती हूँ। ये रहा मेरा सही डिटेल। अब दोस्तों चलिए जानते हैं। मैं इसी वीडियो के माध्यम से इसलिए दे रही हूँ कि मैं सबके सवालों का जवाब नहीं दे पाऊँगी। तो इसीलिए कि अगर आप अलग-अलग सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट करें। नवरात्रि के बाद दोस्तों मैं ज़रूर सवालों का जवाब दूँगी, क्योंकि आपके मन में भी चलता होगा कि जब हम जिसको देखते हैं, सुनते हैं, वो कहाँ का है, कैसा है, क्या करता है, क्या नहीं करता है, कहाँ आता-जाता है, तो ज़रूर बताऊँगी मैं। लेकिन बस नवरात्रि तक हमें दया करें और इसके लिए क्षमा करें कि मैं आपके प्रश्नों का उत्तर बस इतना ही दे पाऊँगी। दोस्तों चलिए जानते हैं कलश विसर्जन का शुभ मुहूर्त कब है और सही नियम क्या है। सबसे पहले तो तिथि को जान लेते हैं। तिथि दिन रविवार को शाम को 8:22 पर नवमी की तिथि समाप्त हो रही है और दसवीं की तिथि लग रही है। इसके बाद रविवार को ही दसवीं तिथि लग जा रही है, लेकिन शाम को 8 बजने के बाद यानी दिन ढलने के बाद अपने घर का कोई किसी भी चीज़ को बाहर नहीं करता, यहाँ तक कि कूड़े-कचरे को भी बाहर नहीं करता, बेटी-बहनें नहीं कहीं आती-जाती, तो फिर आप अपने कल घर में लक्ष्मी की प्राप्ति जिससे कर रहे हैं, उनको कैसे विदा करेंगे? तो इसीलिए रविवार का दिन छोड़कर, नवमी का दिन छोड़कर, दिन सोमवार के दिन आप सुबह 6 बजे यानी दसवीं की तिथि तो लगी ही है, सुबह 6 बजे से लेकर 11 बजे तक शुभ मुहूर्त में कलश का विसर्जन दसवीं तिथि में करना ज़्यादा अच्छा होता है। तो आपको लकी चांस है कि सोमवार के दिन अच्छा दिन मिला है आपको। माता का पूजा होता है और भोलेनाथ की पूजा होती है। तो इसीलिए वहाँ और गौरी गणेश पूजन भी होता है, तो उसमें गौरी का सिंदूर भी आप ले सकती हैं। तो इसीलिए आप सोमवार के दिन सुबह 6 बजे से लेकर और 11 बजे तक के बीच में कलश विसर्जन कर सकती हैं। इसके बाद दोपहर के बाद अगर आप करना चाहती हैं तो शाम में शुभ मुहूर्त देखकर ही आप करें। यानी शाम में 4 बज के कुछ मिनट के बाद आप कर सकती हैं, दिन ढलने यानी सूर्य ढलने से पहले। तो ये रहा आपका शुभ तिथि और किस दिन करना है आपको पता चल गया। अब चलिए जानते हैं कलश विसर्जन का सही नियम क्या है। तो दोस्तों, सही नियम से अगर कोई काम किया जाता है तो कहते हैं अंत भला तो सब भला। इसीलिए अंत को ज़रूर अच्छा करना चाहिए और पूरे जी जान से करना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी, सनातन धर्म का नियम है कि अगर आप शुरुआत में अच्छा करते हैं और बाद में भी अच्छा करते हैं तो बीच की कुछ गलतियों को सीखने की वजह से छोड़ दिया जाता है।
तो इसीलिए आप अनजानी थे, सेवा में कोई कमी हुई है तो कोई बात नहीं है, लेकिन इस वीडियो को देख रहे हैं आप तो सही काम ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, कलश विसर्जन के लिए सबसे पहले हम मुहूर्त में और तिथि में जाएँगे। ये देखेंगे कि कन्या पूजन और हवन के बाद ही कलश को उठाना है। इसके बाद जब आपको कलश विसर्जन करना रहे तो एक थाली, प्लेट चाहे जो आपके पास हो, कोई चूनर भी है, कोई अपने आँचल में रखना चाहता है तो भी सही है, लेकर और एक थाली में या प्लेट में आप कलश को सबसे पहले 7 बार हिलाकर समस्त देवी देवता को ये बोलें कि आप हमारे मन में और हमारे मंदिर में यानी हमारे घर के मंदिर में निवास करें। ये मत बोलें, बहुत सारे ऐसे पंडित लोग भी हैं जो सिखाते हैं कि आप ये कह दीजिए कि आप अपना स्थान ग्रहण करिए, जब मैं आपको बुलाऊँगी तब आइएगा। तो फिर आप नवरात्रि में या किसी अन्य पूजन में संकल्प करके बुलाएँगे तब देवी देवता आएँगे, नहीं तो नहीं आएँगे, क्योंकि आपने निमंत्रण पहले ही स्वीकार कर लिया है। तो इसलिए दोस्तों, आप निमंत्रण को न दें, ये बोलें कि हे भगवान, आप हमारे मन में, हमारे मंदिर में निवास करिए, जिससे हमारे मन को सद्बुद्धि मिले और साहस मिले, हम अपने कार्य को अच्छे से कर पाएँ और हमको हर कार्य में प्रसन्नता हो। हमारे मंदिर में आप निवास करिए, हमारे घर में निवास करिए, हमारे परिवार के बीच निवास करिए, जिससे सद्बुद्धि, साहस की प्रवृत्ति बनी रहे, सकारात्मक शक्तियाँ बनी रहे, हमारा परिवार सफलता की तरफ जाए। ये प्रार्थना करके और आप कलश को हिलाकर 7 बार अपने स्थान से देवता को हटा दीजिए, यानी देवता मंदिर में आपके मन में निवास कर लेंगे। भाव के अनुसार, इसको भाव माना जाता है, मन के भाव से इसके बाद 7 बार कलश को हिलाना। हिलाना मतलब ऐसे पकड़ के और बस ऐसे बोल देना, कर देना है। ये करके और इसके बाद आप नारियल को, चुनरी को सबसे पहले उठाएँगे, सर्वप्रथम आँचल में किसी के रखेंगे। जैसे कोई सुहागन महिला अगर कर रही हैं तो ठीक है, नहीं कर रही हैं, कोई बेटी है तो भी ठीक है, अगर आप पुरुष हैं तो भी ठीक है। माता का आशीर्वाद हर रूप में किसी न किसी के साथ होता ही है। तो इस तरह से आप नारियल को उठा लें, फिर आप कलश को उठाएँ और प्लेट सहित जो उसके नीचे परी होती है या आप जैसे भी जौ लगाए हैं, उस तरह से उठाकर थाली और प्लेट में रख दें। इसके बाद लेकर कलश के जल को आम के पल्लों से पूरे घर में छिड़काव करें। फिर जो जल बच जाए, उस जल को आप तुलसी के पौधे में डाल दें। तो ये बहुत सारे पंडित बताते हैं कि आप तुलसी के पौधे में डाल दें, लेकिन दोस्तों, मैं भी इसीलिए आपको कही हूँ ताकि आप ध्यान से सुनेंगे, लेकिन आप एक यहाँ गलती करेंगे कि गलती में आप गौरी गणेश के साथ माता दुर्गा की पूजा करते हैं। तो आप खुद सोचिए कि तुलसी जी से और गणेश जी से बिल्कुल परिचित नहीं है, यानी बिल्कुल छठ आतर होता है, यानी बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं गणेश जी तुलसी जी को। तो इसीलिए तुलसी जी किसी भी रूप में गणेश जी की पूजा में अगर चली जाएँ तो विघ्न माना जाता है। तो इसीलिए आप इस जल को अशोक के पेड़ में, गुलाब के पेड़ में, अड़हुल के पेड़ में, नीम के पेड़ में डाल सकते हैं। पेड़ पौधों में डाल सकते हैं, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पेड़ पौधे हों वहाँ डालें, पैर न लगे, पेड़ पौधे उस जल को सोख लें। आप तुलसी जी के पौधे में न डालें, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का उसमें वास माना गया है, वरुण देवता का, जिसमें गणेश जी सर्व पूजनीय है। तो दोस्तों, ये बात ज़रूर याद रखें आप। तो आप इस तरह से जल को पेड़ पौधों में डालें। इसके बाद बचा हुआ जो जौ है, उस जौ से लेकर कानों में, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में प्रथम यानी साल का प्रथम शुरुआत माना जाता है नवरात्रि से, और प्रथम दिन की शुरुआत होती है, जिस तरह नया साल होता है उसी तरह। तो इसीलिए पृथ्वी पर पहली बार जौ ही अन्न के रूप में आया था, तो नवान जो कहा जाता है गाँव में या शहरों में, जो लोग जानते हैं, उसी से होता है। तो इसीलिए जौ को प्रथम अन्न के रूप में, माता के आशीर्वाद, देवी देवताओं के आशीर्वाद के रूप में, सुख सौभाग्य के लिए, सदा स्वस्थ रहने के लिए जौ को थोड़ा-थोड़ा लें और अपने दाहिने कानों में लगा लें। किसी पंडित से लगाकर आपको दक्षिणा भी देनी चाहिए, अगर नहीं कोई लगाता है तो आप स्वयं से प्रसाद के रूप में लगा लें। बाकी का बचा हुआ जौ आप निकाल कर किसी अन्य चीज़ से अच्छे से काऊ को, यानी गाय माता को खिला सकते हैं, तो गाय माता को खिला दें। इसके बाद ठंडे-ठंडे में साफ-सुथरे जल में उस जो मटके हैं या मटके, घड़े को, कलश को, परी को उठाकर चूनर के साथ अन्य फूल पत्तियाँ जो पहले से ही रखी हुई हैं, उन सारों के साथ साफ सुथरे गंगा जी में विसर्जित कर दें। तो इस तरह से आप अगर करेंगे तो सही विधि और सही नियम से विसर्जन करेंगे। अब चलिए जानते हैं कि सुहाग कब लें और कैसे लें। तो
तो दोस्तों कलश उठाने से पहले सुहागिन महिलाएं जो घर की होती हैं वो डेली अपने सिंघोरा से सिंदूर लगाई होंगी, अगर नहीं लगाई होंगी तो अगली बार से लगाएंगी, लेकिन सिंदूरा से ही सिंदूर पहले गणेश जी को 3 बार, दुर्गा जी को 7 बार या 5 बार, गौरी जी को 3 बार 5 बार, इसके बाद हनुमान जी को 3 बार, वरुण देवता को 3 बार, नवग्रह देवता को 3 3 बार, इस तरह करके सिंदूर दिया जाता है। यानी अपने सुहाग से प्रसाद के रूप में भगवान आपको देते हैं, तो पहले आप अपने सिंदूरे से, शादी वाले सिंदूरे से लगाती हैं, तो लगाया जाता है। अगर आपने नहीं लगाया है तो कोई बात नहीं, जिससे भी लगाया है अगली बार से आप सही नियम का पालन कर लें। इसके बाद आपको सिंदूर लेते समय सबसे पहले जितनी बार आपने सुबह में पूजा करते समय चढ़ाया है माता को, गौरा को सिंदूर, उतनी बार से आपको 2 बार 3 बार कम लेना है। यानी आपने 7 बार चढ़ाया है तो आपको 3 बार ही लेना है, 5 बार ही लेना है। तो इस तरह से संख्या कम करके, यानी आपको देना ज़्यादा है और लेना कम है। तो माता जी को जितनी बार आपने चढ़ाया उतनी बार सिंदूर अपने आंचल से, यानी जिस तरह से आंचल होता है मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आंचल का कोर पकड़ना है आपको, और बीच वाली जो मिडिल फिंगर होता है, मध्यमा की अंगुली, इससे आपको इस तरह से सिंदूर निकाल के अपने मांग में 3 बार लगाना है और प्रसाद के रूप में प्रार्थना करना है कि हे माँ गौरा, हमारे सौभाग्य को बनाए रखिए, हमारे पुत्र पौत्रादि को सुख साहस समृद्धि दीजिए, अंधन सुख संपत्ति हमारे घर में भरे रहिए, आपका आशीर्वाद सदा हमारे परिवार पर बना रहे, ऐसा सद्बुद्धि हम पर दीजिए कि हम ऐसा कार्य करें। इस तरह से आप प्रार्थना करके माता गौरा से सिंदूर लें और सदा सौभाग्य की प्राप्ति की कामना करते हुए तब माता गौरा को, अगर आप अपने मंदिर से ली हैं तो मंदिर में रख दीजिए, अगर मंदिर में नहीं रखी हैं, पहले से गौरी गणेश गोबर का, गाय के गोबर का जो या मिट्टी सुपारी का बनाई हैं और नहीं रखना है तो आप कलश के साथ विसर्जित कर दीजिए। तो इस तरह से समस्त चीज़ों को विसर्जन करने के बाद अपने घरों में मीठा भोजन बनाइए। उस दिन गाय को, चिड़िया को, पक्षी को, कबूतरों को खिलाइए दाना, और इस तरह से पारण करके दशमी के दिन, नवरात्रि के बाद आप अपने घर को सुरक्षित रखिए। तो ये रहा कलश विसर्जन का, सुहाग लेने का सही नियम। दोस्तों कैसा लगा वीडियो? अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक वीडियो यहीं करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए आप मेरी वीडियो कहाँ से देखते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइए।